हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। और जो आप लोगों से उम्मीद की गई थी, जो बच्चों से उम्मीद की गई थी, वो उम्मीद पे आप लोग बिल्कुल खरे उतरे। आप सब लोगों ने विवेक सर का बहुत जो है बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है, जिसकी आप सबसे विवेक सर को अपेक्षा थी। ठीक है, और उस अपेक्षा पे आप लोग खरे उतरे हैं। लेकिन इस विषय में मैं आपको बता दूं कि जो ये विवेक सर के साथ जो इलाहाबाद में प्रयागराज में जो ये बदतमीजी हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये समस्त शिक्षा वर्ग के लिए बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे ये रंगदारी मांगने वाले ऐसे गुंडे और बदमाश आज विवेक सर के साथ हुआ है, तो कल बाकी शिक्षकों के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये इलाहाबाद में कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इलाहाबाद और कानपुर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जहाँ पे लोग रंगदारी मांगने का काम या पैसा वसूलने का काम, और फिर यहाँ पे तो एक शिक्षा देने का काम हो रहा था। यहाँ पे ऐसा तो नहीं था कि कोई 2 नंबर का धंधा चल रहा है, कि विवेक सर को इधर उधर से ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक शैक्षणिक संस्थान था, यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और विवेक सर अभी हाल ही में दिल्ली से अपना जो है प्रयागराज में एक ऑफलाइन बैच डाला है। और ऑफलाइन की कंडीशनें क्या होती हैं, हम लोग ऑफलाइन बैच चला रहे हैं, हम लोगों को पता है। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे आते हैं जिनकी हालत फीस देने की नहीं होती है, फ्री भी पढ़ते हैं। तो शिक्षा सिर्फ एक व्यापार नहीं है। शिक्षा को आप व्यापार से मत जोड़िए कि यहाँ पे सब फायदा ही फायदा। बहुत सारी चीजें होती हैं, और बच्चे कैसे लाके फीस देते हैं, कितनी फीस मिलती है, वो सिर्फ शिक्षकों को पता होता है। ठीक है, और इन गुंडों और बदमाशों के द्वारा विवेक सर से जो है 50 लाख रुपए की मांग की गई थी। ठीक है, आइए हम आपको दिखाते हैं। विवेक सर ने ट्वीट भी किया है, इसको आप सभी लोगों को दिखाते हैं। ये देखो, विवेक सर के द्वारा एक ट्वीट हुआ है, और कहा गया है कि प्रयागराज में 10 सितंबर को मुझसे मांगी गई 1 करोड़ की रंगदारी। ठीक है, ये 10 सितंबर की बात कर रहा है कि 1 करोड़ रुपए की रंगदारी और संस्थान पर हुए हमले के संबंध में मेरा पक्ष। सर ने अपना जो पक्ष रखा है उसके विषय में मैं आपको पूरा डिटेल, ठीक है, पूरा उनका जो ट्वीट किया पूरा डिटेल से हम दिखा रहे हैं। और पूरा उनकी जो फोटोज है सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई है। देखिए, यहाँ पे विवेक सर ने कहा कि दिनांक 4 सितंबर को शाम 7 बजे मेरी गैर मौजूदगी में 10-12 लोग प्रयागराज संस्थान में आकर गाली और धमकी देते हुए स्टाफ से बोलकर गए कि अपने मालिक से कह देना कि प्रयागराज में कोचिंग चलानी है तो 1 हफ्ते में 50 लाख रुपए दे दे, वरना कोचिंग में आग लगा दूंगा। ये गुंडों बदमाशों के द्वारा सीधा धमकी देकर गए। उस समय विवेक सर कोचिंग में मौजूद नहीं थे। फिर आगे देखिए, कल दिनांक 10 सितंबर शाम 6:30 बजे के लगभग पहले 7-8 लोग आए, और फिर थोड़ी ही देर बाद 7-8 लोग करके और आए। लगभग 20 से अधिक लोग संस्थान में घुस गए। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं, और आने के बाद इन लोगों ने कहा 50 लाख पहुंचा देना। अब तो इन लोगों ने कुछ बात करने का प्रयास किया, तो इन लोगों ने कहा अब 1 करोड़ रुपए अभी दो, नहीं तो अभी कोचिंग जला दूंगा। यानी कि पहले पहले जो थी वो 50 लाख की डिमांड थी, अब ये डिमांड बढ़ के 1 लाख पहुंच गई है। अगर ऐसा आप नहीं दे रहे हो तो हम सीधा क्या करेंगे, आपकी कोचिंग को जला देंगे। ये इन गुंडों के द्वारा कहा गया। फिर आगे कहा गया, विवेक सर ने, मैंने उनसे गाली गलौज ना करने की अपील की तो वो बैट लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े। ठीक है, और बहुत ज्यादा गंदी गालियां देने लगे। ये सच है कि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विवेक सर ने कुछ कहा, और ये गालियां दे रहे हैं क्योंकि सर ने ये भी बताया कि उस समय की बात है जिस समय इनके ऑफलाइन बैच में लगभग 100 बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे। तो इन्होंने ऑफिस में ये बोला कि बच्चों तक आवाज आ रही है, आप गाली गलौज ना करें। तो उन्होंने बैट उठाई और विवेक सर को मारने के लिए दौड़े। ठीक है, ये यहाँ पर है, और आगे आपको और दिखाते हैं। ठीक, आगे यहाँ पर देखिए। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा गया, और 10-15 मिनट तक उत्पात मचाते रहे और धमकी देते रहे। ठीक है, और इन्होंने धमकी क्या दिया, ये लोग कहते रहे कि कितनी बार पुलिस आएगी। सर लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। ठीक है, और पुलिस आती है तो इन लोगों ने कहा कि कितनी बार पुलिस आएगी और तुझे बचाएगी, बाहर निकलेगा तो काट के गंगा में बहा दूंगा। ये गुंडों के द्वारा खुला धमकी थी पुलिस के सामने कि अगर बाहर निकला तो तुझे काट के गंगा में बहा दूंगा। अब बताओ, एक शिक्षक जो इतने अच्छा शिक्षा दे रहा है, हमेशा बच्चों के सुख दुख में खड़ा होता है, जब भी बच्चों को जरूरत होती है वो बच्चों के साथ ढाल बन के खड़ा होता है, आज उस शिक्षक को ऐसी धमकी दी जा रही है कि तू कोचिंग से बाहर अगर निकलेगा तो तुझे काट के गंगा में बहा दिया जाएगा। अब सोचिए कैसे कैसे बदमाश है। ठीक है, आगे का आगे विवेक सर ने कहा। ठीक है, और ये लगभग 35 से 40 मिनट तक संस्थान में रहे, और ये बहुत भयावह था। इतनी सख्त कानून व्यवस्था के बावजूद ये लोग 40 मिनट तक बंधक बनाकर रखे और लगातार जान से मारने की धमकी देते रहे। ठीक है, यानी जान से मारने की बार बार धमकी देते रहे। और पुलिस की पहली मदद डायल 112 से 20 मिनट में मिली। ठीक है, डायल 112 जो आपका पुलिस होती है वो 15 से 20 मिनट में पहुंची। पर्याप्त तो पुलिस बल न होने की वजह से, यानी पुलिस बल कम होने की वजह से ये लोग पुलिस से भी बदतमीजी कर रहे हैं। अब ये सोचो ये कौन लोग हैं जो कोचिंग संचालक तो छोड़ो, अब पुलिस से भी बदतमीजी पर उतर आए, क्योंकि पुलिस बल उस समय कम था। ठीक है,
फिर उसके बाद दूसरी पुलिस मदद 30 मिनट बाद इंस्पेक्टर साहब आए और उन्होंने बाहर किया। ये हाल है कि जब इंस्पेक्टर साहब आए तब ये कोचिंग से बाहर हुए, नहीं जबरदस्ती। ये वीडियो भी है कि उनके ऑफिस में जबरदस्ती बैठे हुए। फिर आगे कहा क्या गया है, ठीक है, कुछ गुंडों की हालांकि पहचान जो है सोशल मीडिया से की गई है। और फिर माननीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं विवेक सर ने उनसे क्या कहा है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहद सुरक्षा के आश्वासन पर दिल्ली से प्रयागराज आया था। ये एक प्रश्न चिन्ह तो उत्तर प्रदेश सरकार से, प्रशासन व्यवस्था से तो बनता है। और विवेक विवेक सर चूंकि नहीं, उन्होंने ये कह भी दिया है कि दिल्ली से प्रयागराज, ठीक है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहतर सुरक्षा और आश्वासन पर दिल्ली से प्रयागराज आया था और यहाँ से अब सब देखने को मिला है। मुझे बचाने के लिए मेरा स्टाफ खड़ा हो गया। ये किसी आम इंसान के साथ भी हो सकता है, किसी बैंक में भी हो सकता है, किसी भी सार्वजनिक स्थान पे हो सकता है। विवेक सर साहब कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर कह रहे हैं कि सुरक्षा के आश्वासन पर आया था कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की तो एक ही है ना। एक ये है कि उत्तर प्रदेश से गुंडे और बदमाश जो है उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले गए हैं। अगर चले गए तो ये कौन लोग हैं, और जिस विश्वास पे लोग उत्तर प्रदेश में कदम रख रहे हैं उनके साथ उल्टा हो रहा है। ठीक है ना। तो अब आप ही बताइए क्या ये विवेक सर के साथ अच्छा हुआ है। और अभी भी उनकी खतरा बना हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर तो यहाँ से बाहर निकला तो काट के गंगा में बहा दूंगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और वो एक, मैं कहूंगा कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी थे, और वो जो गुंडे थे, ना कोई गमछा है ना कोई नकाब है, खुले आम मंच से गाली दे रहे हैं, खुलेआम गाली दे रहे हैं विवेक सर को, और खुलेआम धमका रहे हैं कि तुझे काट के गंगा में बहा दूंगा। अगर तुझे यहाँ पे कोचिंग चलाना है तो तुमको जो है इतना पैसा हमको पेड ही करना होगा, अगर इतना पैसा नहीं पहुंचा रहे हो तो तुमको यहाँ कोचिंग चलाने नहीं देंगे। और ये घटना एक विवेक सर के साथ नहीं है, इलाहाबाद में और भी बहुत सारी कोचिंग चल रही है, उनके साथ भी है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बातें दबा के रखी हूँ, या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग इनके दबाव में हो, बोल पान। अब विवेक सर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, छोटा मोटा चेहरा नहीं है। जब उनको इतना प्रताड़ित किया गया है तो छोटे छोटे संचालकों को, छोटे छोटे लोगों के साथ कितनी बदतमीजी की जाती होगी, क्या अत्याचार होता होगा, ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ पर बच्चों का सपोर्ट सर ने अभी भी सर का एक पोस्ट आया हमने देखा है, और उन्होंने कहा बच्चों आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। कल आप लोगों ने ट्विटर जो है कैंपेन किया, उस पर इतना ज्यादा ट्वीट किया जहां से कि सरकार को भी सुनना पड़ा। ठीक है, कल तक कोई सोशल मीडिया यानी कोई भी नहीं पहुंचा था। तो आप सबकी ताकत है विवेक सर के साथ, आप सबके लिए विवेक सर खड़े होते हैं, तो ये आपका भी कर्तव्य है कि आप सर के लिए कदम से कदम बढ़ाइए, जितना भी हो सकता है सर का सपोर्ट कर दिए कीजिए। हर सोशल मीडिया पे जो है विवेक सर को आप पोस्ट करिए। ठीक है, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी विवेक सर के वीडियो, विवेक सर के यूट्यूब चैनल जिग्जामपुर से आप लोग डाउनलोड करिए, इंस्टाग्राम से उनके डाउनलोड करिए और उनका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम सब विवेक सर के लिए प्रयागराज भी पहुंचेंगे। प्रयागराज कोई बहुत दूर नहीं है। तो हम लोग विवेक सर के सपोर्ट में रायबरेली से हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से। आप लोग कहां से हैं? आप लोग अगर विवेक सर का सपोर्ट करते हैं, आप अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और विवेक सर को आप सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अभी भी हम विवेक सर को हम सब की सपोर्ट की जरूरत है। तो मैं तो ये भी चाहूंगा कि जितने भी यूट्यूब पे यानी जितने ऑनलाइन टीचर हैं वो सब लोग आए और विवेक सर के सारे पकड़े जाए। ठीक है, और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनमें एक भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, ये एक शिक्षक के खिलाफ हुआ है जो बच्चों को आगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करता है, बच्चों को आगे पढ़ाने का काम करता है, उसके साथ हुआ है। और हम ऑनलाइन दुनिया में हर शिक्षक से हम एक उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आए और विवेक सर के सपोर्ट में कम से कम एक वीडियो जरूर बनाएं। आज ये विवेक सर के साथ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए सभी जितने भी ऑनलाइन शिक्षक हैं और इतना ज्यादा फेमस है, इतना ज्यादा उनको लोग, उनके फैन फॉलोइंग है, तो वो सारे लोग आए और कम से कम एक वीडियो विवेक सर के सपोर्ट में जरूर बनाएं, ताकि आज विवेक सर के साथ ऐसा हादसा हुआ है, कल किसी दूसरे शिक्षक के भी साथ हो सकता है। चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप आगरा में हो, चाहे आप कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, भारतवर्ष के हर शिक्षक को खतरा हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज सभी को विवेक सर के सपोर्ट में आना चाहिए, और ये हम आप सबसे उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि हमने कल से देखा है 1 से 2 टीचर ऐसे हैं जो विवेक सर के सपोर्ट में बोले हैं। बाकी कोई भी ऑनलाइन का ऐसा टीचर नहीं है जो विवेक सर के सपोर्ट में बोला हो। जब जब आपको सबको जरूरत होती है तो विवेक सर आप सबके सपोर्ट में खड़े होते हैं। ठीक है, बच्चों को भी बात की जाए तो बच्चों ने तो विवेक सर का बहुत सपोर्ट किया, और आगे भी हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग विवेक सर का सपोर्ट करिए। ठीक है, और आज की डेट में विवेक सर को आप सबकी जरूरत है। जब आपको विवेक सर की जरूरत थी तो विवेक सर एक लखनऊ में इको गार्डन में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम करवाने के लिए मैदान में उतरे थे। उनकी तबीयत भी खराब हुई थी। आपके लिए जब वो अपनी जान खतरे में डालकर आपके लिए खड़े होते हैं, बिना अपने ऊपर एफआईआर के डर, कोई भी डर नहीं था विवेक सर को हमारे साथ क्या होगा, सरकार क्या कार्रवाई करेगी, वो आपके लिए खड़े थे। तो आपका कर्तव्य है
और आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप विवेक सर के सपोर्ट में आए और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विवेक सर को सपोर्ट करिए। अगर जरूरत पड़ी तो हम सब प्रयागराज भी पहुंचेंगे। प्रयागराज कोई बहुत दूर नहीं है, 4 से 5 घंटे की दूरी है हमारे रायबरेली से। अगर विवेक सर का आदेश आता है तो हम लोग जरूर इलाहाबाद पहुंचेंगे, ठीक है ना। और इलाहाबाद की जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा वहां पे स्टूडेंट इकट्ठा दिखाई देंगे अगर इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा विवेक सर को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।